कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपल्स 210 और KLX 230 को लेके, जिसका टाइटल था किस में कितना है दम। तो मैंने वहाँ पे इन दोनों बाइक्स के बारे में थोड़ा डिटेल कंपैरिजन करा था, इनके पावर को लेके, आउटपुट को लेके, फीचर्स को लेके, क्या क्या है इन बाइक्स के बारे में। और वहाँ पे मैंने एक प्राइस को लेके ना एक बात कही थी, जो प्रीमियम है वो होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये बाइक KLX 230 2.5 2.75 तक ऑन रोड अगर आ गई तो इट्स विल बी लाइक अ ग्रेट बाइक। सो अब KLX 230 का ना जो प्राइस है वो लॉन्च हो गया है, और वो एकदम ऐसा लॉन्च किया है ना कि मतलब मैंने जो गैस किया था ना उसके इतना दूर है कि ऑलमोस्ट जो मैंने गैस किया था उससे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। मतलब मैंने गैस किया था, करीबन गैस नहीं किया था, मेरे को लग रहा था कि वो प्राइसिंग बिल्कुल सही रहती कि मतलब 2.5 लाख से लेके 2.75 अगर होता, पर यहाँ पे वो लॉन्च हुई है 3.3 एक्स शोरूम, तो जो करीबन जाएगी वही 370 380 के आसपास जाएगी ऑन रोड, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख एक्सपेंसिव जो मैंने कहा। अब क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो प्राइस है ना, ये मतलब ठीक है, कंपनी कुछ भी प्राइस रख सकती है, जो उसका मन है, उसकी बाइक है, 10 लाख की बेचे, 15 लाख की बेचे, उसकी मर्जी है। पर मतलब कंपनी क्या सिर्फ अपने लिए बना रही है बाइक, कस्टमर्स के लिए बना रही है, और कस्टमर्स के बना रही है तो किस कस्टमर्स के लिए बना रही है, या सिर्फ अपना एक प्रोफाइल, बाकी हमारे पास ये सब बाइकें हैं, हम बेचना नहीं चाह रहे हैं, है हमारे पास, और क्या पता अगर बेचना भी चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को बेचना चाह रहे हैं जो थोड़े से बहुत ही स्पेसिफिक लोग हैं, और वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। एंड कमिंग बैक टू एक्सपल्स 210 दोस्त, अब जो गेम नंबर सा गेम खराब होता है, अभी जो ऑलरेडी एक्सपल्स 200 है वो करीबन 1.5 मतलब कि ऑलमोस्ट ऑन रोड 180 के करीब पड़ती है, और जो रैली एडिशन है वो थोड़ी शायद 10-15 हज़ार रुपए जो भी महंगी है, पर समझ लो 2 लाख मान लो, चलो 2 लाख रुपए। और अब जो नई एक्सपल्स 210 आ रही है वो मेरे को लगता है कि अब उसकी भी प्राइसिंग मैंने जो बोली थी कि 15-20 हज़ार रुपए ऊपर होगी तो ठीक रहेगी, मतलब 2.20 2.30 तक भी हुई तो सही रहे, पर वो भी अगर मेरे को लगता है कि 2.70 2.80 चली गई समहाउ, जो मेरे को लगता नहीं है जाएगी, तो मामला इसका भी थोड़ा सा खराब हो जाएगा। पर अगर ये 2.20 के आसपास तक ऑन रोड एक्सपल्स 210 निकाल देते हैं तो मतलब एक ऐसी बाइक निकल जाएगी एक्चुअल में जिसका कोई कंपटीशन नहीं है प्राइस को लेते हुए, एंड जितनी वो पावर दे रही है कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि KLX तो अलग लेवल पे चली गई है, मतलब उसका शायद लगता है कि कंपटीशन अपने आप से ही है और किसी से नहीं है, क्योंकि KLX 230 जो सीरियस ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक है, उस टाइप की एक ही बाइक है उस सेगमेंट में जो मेरे को लगता है वो एक्सपल्स 210 है। उस सीसी की बाइक्स में रेंज में है, तो और भी बाइक्स बड़े पे जाओगे, पर उस सीसी के बाइक्स में, और उस प्राइस भी अब अलग हो गया। अब क्या हो, कुछ भी कह लो, कावासाकी कितना भी बड़ा ब्रांड है, कुछ भी है, कितना भी बड़ा तोप है, इंटरनेशनल है, सब कुछ है, पर एट द एंड पैसों का गेम है यार। वो 18 bhp 18 न्यूटन मीटर टॉर्क कौन लेगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है प्राइस भी 1 लाख रुपए ज्यादा देगा। हाईवे भी वो ज्यादा तेज चलनी नहीं है, वो तो सीरियस ऑफ रोडर है कि भैया जिसके पास एक बड़ी अपनी पिकअप ट्रक है ना, जैसे हाईलैक्स है, ट्रक है, उसमें अपनी डाली, जैसे वो बाहर के लोग तिरंगी जो होते हैं वो अपना डाली उसमें लेके गए, ऑफरोडिंग करी, मस्ती करी, वापस ले आए। या पहाड़ों में जो रहते हैं इंटीरियर में, उन्होंने वहां पे ले ली, पर वो भी भाई साहब जिनके पास एक्चुअल में ना एक्स्ट्रा पैसा है, कोई नॉर्मली फर्स्ट बाइक ये नहीं रखेगा, मेरे को लगता है यार, मतलब वो एक्सपल्स ही ले लेगा। बहुत महंगी हो गई यार, 370, मतलब ठीक है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि इस बाइक में कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर आपने सोना लगा दिया है, पर ठीक है, एट द एंड पब्लिक के लिए बना रहे हो ना, और मार्केट में और भी चीजें हैं, तो सिर्फ प्राइस की वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को कोई समझ में नहीं आया, कंपनी ने कुछ भी सोचा हो, क्या पता उनकी बाइक होंगी महंगी, बनती महंगी है, पर समहाउ मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी कॉमन होने वाली है। और जैसे मैंने पहले ही बोला, क्या पता कंपनी चाहती नहीं कि हमारी बाइक कॉमन हो, उनकी वो स्ट्रैटेजी हो, सो यू नेवर नो। पर इस प्राइस से एक चीज तो क्लियर होगी है, जो एक्सपल्स लेना चाह रहे थे, अब उनको KLX को लेके 230 को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और थोड़े बहुत अगर उनके दिमाग में डाउट आ भी रहते तो वो भी खत्म हो जाने चाहिए मतलब। और पर पता है मेरे को कभी कभी कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि कावासाकी की ना एक बाइक है W175, जो 175 सीसी जो उनकी बाइक है, वो भी बड़ी कम्पिटिटिव प्राइस में, अगर कावासाकी की ब्रांड है सब कुछ, आई थिंक वो 1.5 लाख रुपए की वो बाइक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कावासाकी की बाइक उतनी महंगी होनी चाहिए थी, 230 जो भी उसमें है, पता नहीं, मतलब जो भी करा है, पर एनीवे अब जो है सो है आपके सामने दोस्तों। सो ये मेरे को एक वीडियो इसलिए बनाना था क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इस प्राइस को लेके कुछ सोचा था और कुछ करा था, और अब जब आ गया है तो मेरे थॉट्स क्या है, तो वो मैं आपके सामने पुट अप करने के लिए वीडियो बनाया था। आई डोंट नो कावासाकी क्या कर रहे हो, अच्छे बनाते हो यार बाइक्स, रिलायबिलिटी है आपके में, नो डाउट अबाउट इट। मैं खुद कावासाकी वर्सेस चलाई है मैंने 6-7 साल, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बट स्टिल यार पैसा तो देखना पड़ेगा। वैसे भी आजकल टैक्सेस अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, और आजकल तो इतने मीम बन रहे हैं दोस्तों, पर मैं पॉलिटिकल वाले उस कंटेंट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, पर मजा आ रहा है आजकल मीम्स देख के ना, जो टैक्स को लेके बन रहे हैं, एंड टैक्सेशन इज सीरियसली गोइंग ओवर द रूफ। मल्टीपल टैक्सेशन, मतलब ऐसा नहीं है किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा टैक्स है,
वो तो है जो है, पर मल्टीपल टैक्सेस, मतलब एक इनकम आई, उस इनकम में से आपने एक टैक्स दे दिया, तो अब आपकी जो टैक्स इनकम बची वो अब टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि भैया हमने इस पे अपना टैक्स दे दिया। अब उस बची हुए पे हम फिर टैक्स देते हैं और चीज़ों पे, फिर और चीज़ों पे, फिर और चीज़ों पे। चलो वो बहुत अलग टॉपिक है दोस्तों। सो टेक केयर। स्टिल कोई कन्फ्यूजन, कोई बातें रही इन बाइक्स को लेके तो कमेंट्स में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लव यू दोस्तों, बाय बाय।